जो आपको बता रहा हूं मैं कि जिनका बीपी हाई है उनके लिए कुछ मेरे प्रायोगिक आसन और प्राणायाम है वो आपके बीच में रख रहा हूं। तो एक सबसे बड़ा प्रयोग आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आपका बीपी हाई है तो आप एक प्राणायाम करना, उसके 8 स्टेप करना, 8 स्टेप में आपका बीपी डाउन हो जाएगा। और लो है तो हाई का भी तरीका बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है, अपनी लेफ्ट, सुनना बहुत ध्यान से, अपनी बाई नाक से श्वास को लेना है। सुनो ध्यान से, इधर बाई नाक से मतलब क्या करना है, राइट को दबाना है और लेफ्ट से श्वास को लेना है। बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, जितनी ताकत हो भर ली, और फिर रोक लेना और फिर राइट से निकालना। लेफ्ट से लेना, रोकना, राइट से निकालना, लेफ्ट से लेना और राइट से निकालना। आप 8-10 राउंड करोगे, आप चमत्कारी प्रभाव पाओगे, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। यही मैं भूल जाऊंगा तो और बता देता हूं। अगर बीपी डाउन है, उल्टा करना, राइट से लेना और रोकना और लेफ्ट से निकालना, लेकर रोकना है और निकालना है। ये भी आपका खुद का प्रयोग है, अपने हाथ का प्रयोग है, आप स्वयं इसको कर सकते हो। और आचार्य जी ने एक बार ये भी बताया था, इसका भी प्रयोग हमने करवाया कि जिनका बीपी हाई ज़्यादा चलता है, जिनको बीपी हाई की बीमारी है, वो बायां स्वर ज़्यादा चलाएं। 2 स्वर होते हैं। देखो आचार्य श्री जी ने अपना पूरा जीवन इस स्वर विज्ञान पे निकाला है। इस स्वर से ही वो सबका अच्छा भी करते थे। जो अगर कुछ आप आए हो कुछ पूछने के लिए, तो उनके पास कोई ज्योतिष नहीं था, वो ज्योतिष का बाप स्वर मानते थे। स्वर का सात्वर समझना, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, ये हमारी दोनों नासा है। इन दोनों नासा लेफ्ट और राइट, इसमें से हमारे लिए या तो लेफ्ट चलता है या राइट चलता है, या कभी कभी बहुत कम समय के लिए दोनों चलता है। तो जो लेफ्ट होता है वो ठंडा होता है, जो राइट होता है वो गर्म होता है। राइट को बोलते हैं सूर्य और लेफ्ट को बोलते हैं चंद्र। कैसे पहचाने महाराज हम? जैसे अभी देखो, मैंने सांस बाहर फेंकी, मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, मेरा राइट चल रहा है, ये राइट स्वर चल रहा है। तो जब राइट चल रहा है तो आप मान के चलना, जो लोग हाई बीपी वाले होंगे उनका राइट ज्यादा चलता होगा, गर्मी ज्यादा शरीर में होगी और बीपी बढ़ जाएगा। तो वो लेफ्ट ज्यादा चलाएं, वो लेफ्ट ज्यादा चलाएं। और जो लोग डाउन वाले हैं उनका लेफ्ट ज्यादा चलता होगा, वो राइट ज्यादा चलाएं। तो आप जब भी आपका बीपी डाउन हो तो तरीका क्या है महाराज जी, हम कैसे करें, कैसे बदलें? तो आचार्य श्री जी हमेशा बताते थे कि अगर मान लो आपको लेफ्ट चलाना है तो राइट तरफ आप लेट जाओ, भजन जिस तरफ दोगे वो बंद हो जाएगा। तो अगर लेफ्ट चलाना है तो राइट करवट लेट जाओ, लेफ्ट चलाना है तो राइट मतलब लेफ्ट चलाना है, चलाना लेफ्ट है तो राइट तरफ लेट जाओ, और राइट चलाना है तो लेफ्ट तरफ होकर आप लेट जाओ, आपका स्वर चलने लग जाएगा। ठीक। और सबसे अच्छा तरीका तो ये, अगर आप प्राणायाम करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो सिर्फ इतना सा वजन दोगे, इतना सा करोगे और राइट हो जाता है। हम वही तो करते हैं, हम वही तो करते हैं, कुछ नहीं किया, हम अभी तुरंत 2 मिनट में किया, हमने राइट कर लिया, अभी 2 मिनट में हम लेफ्ट कर लेंगे। तो क्यों? क्योंकि प्राणायाम से हमने अपनी नाड़ी को शुद्ध कर रखा है, ध्यान के माध्यम से हमने नाड़ी को शुद्ध कर रखा है। और जिसके हाथ में ये आ गया वो कभी बीमारी नहीं पड़ता है, निश्चित। जब मुझे जैसी आवश्यकता थी, क्योंकि इसमें है कि जब आप भोजन करते हैं, सूर्य स्वर में आप भोजन करेंगे तो पूरा भोजन पच जाएगा। ये सब करने की और रोजी लेने की आवश्यकता ही नहीं। अगर सूर्य स्वर में आपका भोजन हो गया, और मान लो सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, लेफ्ट में भोजन हो गया है, चंद्र में हो गया है, तो लेफ्ट वाले स्वर में हो गया, तो क्या करो आप जो है बाई करवट भोजन के बाद लेट जाओ, 1 घंटा सूर्य चला लो, पूरा भोजन पच जाएगा आपका। और अगर लेफ्ट वाला भोजन लेफ्ट में ही पड़ा रहा, अनेक प्रकार की बीमारियों को देगा, अनेक प्रकार की समस्याओं को वो आपके जीवन में ला देगा, आप ये मान के चलना। तो ये स्वर विज्ञान अपने आप में बहुत ऊंची चीज है। आपको जब भी ये लगे तो आप इस स्वर का उपयोग कर लेना, तुरंत आपका बीपी आपके हाथ में है, आपको कहीं किसी भी डॉक्टर वैद्य के पास नहीं जाना। फिर से बताऊं, अगर हाई है तो लेफ्ट चलाना है, लेफ्ट वाला उल्टा स्वर चलाना है, और लो है तो राइट चलाना है, ठीक है ना? इसका प्रयोग करना है। और प्राणायाम भी इसी प्रकार से, लो है, हाई है तो लेफ्ट से लेना है, रोकना है, राइट से निकालना है। हाई है तो क्या करना है हमें? लो है तो कैसे लेना? लेफ्ट से लेना है, भरना है। इसको चंद्र स्वर बोलते हैं, ठीक है ना? और समझ रहे नहीं समझ रहे? लो है तो, गलती हो गई, लो है तो राइट से लेना है, और हाई है तो लेफ्ट से लेना है। ठीक, ये आपको इसमें करना है। इसके अलावा शवासन, शवासन का आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और पद्मासन,
पद्मासन को भी आप इसमें महत्व दें, पद्मासन आप अपने आप में करेंगे तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और भ्रामरी प्राणायाम जो हम कराते हैं, कैसा होता है आपको पता है ना भ्रामरी प्राणायाम? यूं करके और ओंकार अब ध्वनि या गुंजायमान करना, ये जैसे ही आप करेंगे इससे भी आपका रहेगा। और मुद्रा जो आपको बताइए अपान वायु मुद्रा, और ये अपान वायु मुद्रा है और ये हृदय मुद्रा है, ये दोनों मुद्राएं भी इसमें बड़ी कार्यकारी है। इन मुद्राओं को भी जब आप इसमें करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत लाभ होगा। और साथ साथ में वज्रासन, वज्रासन मतलब दोनों पैर को पीछे अचैशी आहार के बाद बैठे थे, ये आप कर सकते हैं। और साथ साथ में मत्स्यासन, मत्स्यासन होता है मछली वाला आसन होता है, अब समय नहीं आप उसमें डिटेल में डाके देख लेना। और पद्मासन और सिद्धासन, इनको आप हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर वाले करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ये होगा ही नहीं आपको हाई ब्लड प्रेशर वाला मामला। उसके अलावा एक और वेद जी आए थे, उन्होंने एक औषधि का एक पुड़िया बताई थी, उस पुड़िया को मैं आपके बीच में रख देता हूँ। बोले ये पुड़िया, मैंने कहा ये पुड़िया किस चीज़ की है? तो पुड़िया उन्होंने कहा महाराज जी बताना मत। मैंने कहा बताने वाला काम तो है, तो मैं उन गोलियों के नाम लिख देता हूँ जिनको ये औषधियाँ नहीं मिल रही है और जो लोग चाहते कि हम औषध से होते हैं, तो आप एक मुक्तावटी गोली लिख लें। ये उनका प्रायोगिक प्रयोग था, वो बताते नहीं थे, बस वो देते थे कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाली ये पुड़िया देते थे। उस पुड़िया में क्या चमत्कार था वो आपके बीच में रख रहा हूँ। उनने मुझे बताने को मना किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं आपने बता दिया, मैं तो सबको बताऊंगा। तो एक मुक्तावटी गोली, एक प्रभाकरवटी, एक सर्पगंधावटी, एक योगेंद्र रस और एक रसराज, इनकी एक एक गोलियों को पीस कर एक पुड़िया बना लेना। फिर से बोलूं, मुक्तावटी एक गोली, ठीक है ना, प्रभाकरवटी एक गोली, सर्पगंधावटी एक गोली, योगेंद्र रस एक गोली। ये योगेंद्र रस ऐसा रस है कि अगर कोई मरता है हो तो उसको जिंदा कर देता है, ये योगेंद्र रस इतना प्रभावकारी। और एक रसराज रस, ये 2 रस है और 3 वटी है। आप इन 5 को मिलाकर पुड़िया दे देना, बिल्कुल मैंने संघ में बहुत सारे महाराज जियों को ये चलाया है। 5 बताए ना मैंने, मुक्तावटी, प्रभाकरवटी, सर्पगंधावटी, योगेंद्र रस, रसराज, रसराज है ना, रसराज राज करके ये हैगा। ये 4 आप इन 4 को करेंगे तो निश्चित मान के चलना बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और उसके बाद और जो प्रयोग आपको बताया था मैंने, तरबूज के बीज और खसखस के दाने, इनको पीस करके मिला करके आप चूर्ण ले सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण, आप लोग सुन रहे नहीं सुन रहे? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है, ठीक। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं बताऊं कि रात में तांबे के बर्तन में आप जल को रख दें और फिर उसको आप प्रारंभ में लें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल हृदय रोग वालों के लिए और हाई बीपी वालों के लिए अति उत्तम, अति लाभकारी है। आप तांबे के जल का उपयोग करें, आपकी कब्ज तो यूं ही समाप्त हो जाएगी अगर तांबे का जल का आप उपयोग करेंगे तो। लेकिन कम से कम 10 से 12 घंटे स्पर्श चाहिए तांबे का जल के साथ। 10 से 12 घंटे का स्पर्श होगा तब फिर आप उस जल को लेंगे तो वो अति उत्तम और लाभकारी होगा। और मैंने आपको वो गोबर की चटाई पर तो आपको बता ही दिया था, वो प्रयोग तो आपको बता ही दिया था। अब इसमें जो मुख्यतः से आप इतना ध्यान रखना कि तले पदार्थ का आप सेवन ना करें, गरिष्ठ भोजन का आप सेवन ना करें। और जिनको हाई बीपी है कायसर पूर्वक त्याग कर देना नमक का। जिनको हाई बीपी है क्या कर देना, कायोत्सर पूर्वक नमक का त्याग कर देना। हाई बीपी वाला कभी नमक ना ले, अगर वो लेगा तो कभी भी उसका बीपी में ध्यान रखना। आपको बताएं इससे होता क्या है, अगर आपका बीपी हाई हुआ, जैसे ही बीपी हाई हुआ वैसे ही होता ये है कि जो खून की जो हमारी नसें, वो नसें जो हैं वो खून पतला हो जाता है। और खून पतला होने के बाद क्या होता है, सीधे ब्रेन हेमरेज होता है। वो जाकर खून जो है जमा हो जाता है और ब्लॉकेज हो जाते हैं, खून का ब्लॉकेज हो जाता है और सीधे ब्रेन हेमरेज होता है। तो अब हाई बीपी को सामान्य मत मानना, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। तुरंत ये हाई बीपी होकर ब्रेन हेमरेज क्यों ले जाएगी। तो अब आप नमक का प्रयोग मत करना। अगर आप नमक कर रहे हो प्रयोग तो निश्चित मान के चलना बीपी, ये औषधि कोई काम की नहीं आएगी। ये जितना बताया ये काम नहीं आएगा। पहले ये देखो हम क्या मना कर रहे हैं,
पहले वो खाना बंद करो, तभी औषधि काम आएगी। तले, जिनका बीपी हाई है वो तले पदार्थ ना लें, जिनका बीपी हाई है गरिष्ठ भोजन ना लें, नमक का त्याग कर दें, घी अधिक ना लें, तेल अधिक ना लें, और देर तक एक स्थान पर भी वो बैठ कर न लें, और क्रोध बिल्कुल ना करें। अत्यधिक क्रोध बीपी को और बढ़ाता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना सोनू भाई का, हमारे वो क्रोध करते तो संभलता नहीं, गोली से भी नहीं संभलता है उनका क्रोध, बामोरा वालों का। हाँ, आप क्या कहते, तो जमाई है वो, आप क्या कहते, तो जमाई है वो, सोनू भैया अध्यक्ष जी के सुपुत्र है ना, वो उनकी मैं बता रहा हूँ कि वो जब उनको गुस्सा आता है तो गोली से भी कंट्रोल नहीं होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, गड़बड़ हो सकती है कि वो, ठीक। उसके अलावा और अब पथ्य क्या है, तो मैं पथ्य तो वैसे बता ही चुका हूँ कि नींबू है, पपीता है, तरबूज है, टमाटर है, इसको खूब चबा चबा कर आप भोजन में लें। और प्रतिदिन जिनको बीपी हाई है वो एक नियम ले लें, 108 बार परिक्रमा लगाएंगे हरनाथ भगवान की। कितनी परिक्रमा? हाँ, डाउन हो जाएगा। 108 बार परिक्रमा लगा ले हरनाथ भगवान की। पैदल चलने के लिए आए, हमें पैदल नहीं चलना, हमें तो भगवान की परिक्रमा लगाना है। तो आप लोग अगर भगवान की परिक्रमा लगा लेंगे तो जो बीपी आई है आपका होगा ही नहीं। और साथ साथ में जो है, ये तो हो ही गया, गेहूं के ज्वारे का रस अति उत्तम। गेहूं का ज्वारा मतलब क्या होता है, गेहूं के पेड़ लगाना और उन पेड़ों को 8 दिन के लिए लगा लेना और उसके बाद उसका रस निकालना। गेहूं के ज्वार, खून, जिसको खून की कमी है, जिनको वो आजकल क्या डाउन हो जाते हैं, बुखार आने के बाद क्या डाउन हो जाता है, वो प्लेटलेट्स, और जिनको कैंसर है उन सब के लिए बहुत बीमारियों में काम आता है ज्वार, गेहूं के ज्वारे का रस। तो आप इस गेहूं के ज्वारे का रस भी इसमें ले सकते हैं। ककड़ी, संतरा, अंगूर, अनार, आंवला, इनमें सेवन कर सकते हैं। और गाय का दूध और गाय का घी, गिर गाय का ही घी उपयोग करना अति उत्तम है इस बीमारी वालों को। अब एक और जो प्रयोग इसमें आया है उसको भी और मैं आपको बता देता हूँ। ये भी प्रयोग आया था, इसको भी मैंने लिख के रखा है। जो लोग जिनका बीपी हाई है वो पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से, पंचमुखी रुद्राक्ष, कौन सा रुद्राक्ष? जिसके 5 मुख हो वो रुद्राक्ष की माला से माला फेरे। वो जो है वो या तो उसकी अंगूठी या अपने गले में टांग ले, जो गले में है ना उसको आप टांग ले। मैंने सुना ज्ञानमती माता जी कुछ एक लकड़ी सी देती है, काय के लिए देती है वो? शुगर के लिए देती है? नहीं, शुगर के लिए भैया। लकड़ी का नाम बता दो, काय की है वो? बीपी की है कि शुगर की है? दोनों की। नाम लिख के कागज पे दे दो, मैं बोल दूंगा तो सब लोग सुन लेंगे उसको। बीपी और शुगर के लिए आर्यकमा विज्ञानमती माता जी एक कुछ देती हैं जो गले में सभी लोग यहाँ पर पहने हैं। मैंने एक दिन पूछा यहाँ पर, मैंने यार तुम लोग ये क्या करते हो, ये कौन सा टोटका है तुम्हारे यहाँ, जो देखो ये लकड़ी पहना आएगा? तो नहीं महाराज जी लकड़ी नहीं है। तो क्या है ये? तो फिर उसने बताया, बोले विज्ञानमती माता जी ने ये बताया है, वो देती भी हैं हाथ लगाकर सब लोगों को, क्या कि इससे बीपी डाउन होता है या शुगर, है ना, उसके लिए देती है। तो बहुत अच्छी बात है। उसका कोई नाम अगर मालूम हो माता जी से पूछ के हम बोल देंगे तो उसका लाभ हो जाएगा। तो दधिमन की लकड़ी, दधिमन है ना, ये 36, अच्छा याद आ गया। एक वेद जी आए थे हमारे पास, मंडीदीप के वेद जी थे, उन्होंने हमें दधिमन की लकड़ी आचार्य श्री जी के लिए दी थी नेमावर में। हाँ, बोले इसको बस हाथ में आचार्य श्री को पकड़ाना है। अब याद आ गया, दधिमन है ये। अच्छा, ठीक, दधिमन की लकड़ी, ठीक, हाँ निश्चित। अब तो समझ में आ गया। हमारे वो जो वेद जी हैं वो ऐसे वाले वेद थे, वो ऐसा वो क्या करते थे, वो वेद जी जो हैं इस प्रकार से ऐसे यूं करते थे और कहाँ, पैर पर, हाथ नहीं, वो पैर की नस देखते थे और पूरी आपको सिटी स्किन देते थे। वो मंडीदीप के वेद जी थे, वो हमें ये दधिमन की लकड़ी आचार्य श्री के लिए निमावर में दिखे गए थे। बोले ये आपको आचार्य श्री को पैर पर टच करना है, पैर पर लगा के रखना है, ये इनके शरीर से कहीं भी टच हो जाए। मैंने क्यों? बोले बहुत प्रभावकारी है, ये अनेक बीमारियों में कारण है। तो अब माता जी ये दे रही है तो निश्चित रूप से ये काम के दधिमन की लकड़ी। इसी प्रकार से जो पंचमुखी रुद्राक्ष मैंने आपको बताया, इसको भी आप उक्त रक्तचाप में पहनेंगे तो बड़ा लाभकारी है। और उसके बाद एक और आपको बताऊं कि रात में, सुनो ध्यान से, ये भी एक अलग व्यक्ति ने हमें बताया था कि रात में तांबे के बर्तन में पानी रखें और उसमें असली रुद्राक्ष को 8 दाने डाल दें। 8 दाने असली रुद्राक्ष, तांबे के बर्तन का पानी और उसमें 8 रुद्राक्ष डाल दें
और रोज सवेरे पानी पिए। 3 माह में जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, जड़ से। उन्होंने क्या कहना था कि आप 3 माह तक ऐसा कर लें, शाम को आप तांबे के बर्तन में पानी डाल दें और 8 रुद्राक्ष डाल दें। मतलब रुद्राक्ष कितनी पावरफुल चीज़ है आप समझना। बोले 8 रुद्राक्ष उसमें डाल दें और फिर उसको पानी को आप प्रतिदिन लें तो बहुत अच्छी बात है कि इससे आपको लाभ मिलेगा, आपको निश्चित रूप से प्रभाव। पंचमुखी, अब वो ये नहीं लिखा, ये मैंने नहीं लिखा है, यहाँ तो लिखा है रुद्राक्ष के 8 दाने डालना है और रोज सुबह पहले उसको लेना है, उसके बाद आपको कुछ खाना पीना है। आपका बीपी 3 महीने की गारंटी ली थी उनने, 3 महीने जो इसका सेवन कर लेगा जीवन पर्यंत के लिए बीपी की दवाई समाप्त, एलोपैथी लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उसको। और उसके बाद एक मुंगावली से विनम्र सागर जी कहाँ कहेंगे, विनम्र सागर जी बुढ़ार, अभी बासा में थे हम, तब पूज्य प्रयोग सागर जी महाराज जी बड़े अस्वस्थ थे, तो हमारे पूज्य सागर जी महाराज जी ने वहाँ के वैद्य को भिजवाया, वहाँ के वैद्य को भिजवाया कि हम वैद्य भिजवा रहे हैं। वो इतनी स्थिति खराब थी कि चल भी नहीं पा रहे थे, ये स्थिति थी। तो बुढ़ार से स्पेशल वैद्य जी आए और जैसे ही उनको पता चला कि मैं वहीं बासा में छत्रवास कर रहा हूँ पास में, तो वो मेरे पास भी आए। तो मेरी भी नाड़ी, छुल्लक जी की भी नाड़ी देखी, एलक जी थे वहाँ पर, उनकी भी नाड़ी देखी, सबकी नाड़ी उनने देखी। तो मैंने कहा हमने आपको इसलिए नहीं बुलवाया, हम तो जो वैद्य आते हैं उनसे उनका क्या लेते हैं, राज लेते हैं कि भैया आप तो अपना बताओ आपके जीवन का क्या है। मैंने उनसे यही पूछा आप तो हाई बीपी का इलाज बताओ, आपने किसको ठीक किया, कोई आपने ठीक किए? तो उन्होंने अपने बाप दादा का जो पुराने बोले मेरे पुश्तैनी वैद्य हूँ, तो उसका उन्होंने सब जो उनने बताया मैं अपनी डायरी में लिखता गया। तो उनने क्या बताया, उनका कहना है भोजन के बाद। मैंने कहा पहली बार सब लोग भोजन के पहले बोलते हो, आप भोजन के बाद बोले? बोले नहीं, मेरी औषधि भोजन के बाद किएगी। बोले भोजन के बाद मुंगे के पत्ते को उबालना है। काय को? मुनगा, ड्रमस्टिक। बोले मुंगे के पत्ते को उबालना है और 1 कप गरम गरम चाय जैसे लेना है। ये चाय पीते ना अपन फूक के, बोले वैसे लेना है। बोले 2 या 3 टाइम में, आप मानना आपने 2 बार या 3 बार दिया, उतने में ही बीपी जो है वो हाई होगा। बीपी लो में भी और हाई। मैंने कहा लो में, बोले ये लो में भी काम करेगा और हाई में भी काम करेगा। अगर लो है तो हाई हो जाएगा और हाई है तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारे बीच में एक प्रकाश जी थे पीछे, उनको हमने तुरंत प्रयोग कराया है। स्टेबलाइजर है ये व्यवस्थित व्यवस्था कर देता है। तो ऐसा ये जो बहुत सुंदर प्रयोग है, ये मुनगे का, मुनगा मतलब ड्रमस्टिक आप लोग उसको बोलते हैं, ड्रमस्टिक का ये प्रयोग है। इसका आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि, और साथ साथ में इस बीपी के अंदर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इस बीमारी से परेशान हैं तो निश्चित मानना कि वैसे तो जैन समाज के लोग हैं, आप वो खाते ही नहीं होंगे। मांस, मछली, अंडे का सेवन नहीं करना, ठीक है ना। दूसरी बात, चटपटा भोजन पूर्णतः त्याग कर देना। अधिक मात्रा में नमक का तो स्पष्ट ही मैंने मना कर दिया है। और मिर्च, मसाले, तली हुई चीज़ें भी बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो आप स्वयं नुकसान में आ जाएंगे। एक इसमें और आपको बता देता हूँ कि गेहूँ और चने की मिक्स रोटी बहुत अच्छी होती है। बर्रा की रोटी बोलते हैं, मिलती ही नहीं है यहाँ, तो आप लोग बनाते ही नहीं, आपका क्या पता क्या है। संग में तो रोज़ मिलती थी बिर्रे की रोटी, यहाँ बनती नहीं है। तो बिर्रे की रोटी, गेहूं और चने की रोटी, उसको खूब चबा कर इसमें लेना चाहिए, ये बहुत लाभकारी है। और फिर उसके बाद परमल, टिंडा और तुरई, पुदीना तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो तो रोज़ लेना है। लौकी, गिलकी और साथ में पालक, कद्दू, चौदई और उबली हरी सब्जियाँ, किशमिश, केला, अंगूर, सेब, संतरा, नाशपाती अवश्य इसमें लेना ही लेना है। इससे बहुत आपके लिए फ़ायदा होगा। और उसके अलावा आपको ये निश्चित मान के चलना, अगर आपको ये हाई बीपी है तो धूप स्नान आपके लिए प्रातः काल का सूर्य जो देखें यहाँ, वो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जिनको बीपी आई है उपवास करें, जितना उपवास करेंगे फायदेकारी है। लोग समझते हैं कि नहीं, हाई बीपी वालों के लिए उपवास उपचार है, ठीक है ना। उपवास करें, एनी मान लें और रीढ़ की हड्डी का स्नान करें। मतलब जब भी धूप स्नान कराना है आपको तो रीढ़ पर कराना है आपको। हाई बीपी वाले रीढ़ स्नान कराएं, अर्थात रीढ़ पर धूप का स्नान करें। एक स्टीम बाथ होता है वो भी करें।
और बीपी हाई वाले नियमित व्यायाम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कि नियमित रूप से आप व्यायाम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और इन सब बातों को लेकर ये बीपी हाई वाला मैं अब अपना प्रवचन विराम करता हूँ, और कल आपसे काय पे बात करूँगा, लो बीपी पे। इतने ही रखते हैं, समय अपना हो रहा है। बोलिए आचार्य बोध विद्यासागर जी महामुनि राज की। अंतर्मना धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास से